हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम रविंद्र कुमार। बच्चों, आपके फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, फिजिक्स चैप्टर है। देखो इस चैप्टर में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ गया फिजिकल। सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हम बेटा क्या करेंगे, बहुत ही स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपका एक फाउंडेशन बेस आपका तैयार हो जाए। किसमें? फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में। तो देखो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर आपका, अगर मैं एकेडमिक लेवल बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर है आपका, क्या है आपका? फिजिकल वर्ड। क्या बेटा है? फिजिकल वर्ड। देखो कहोगे सर ये तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर हमें क्या सभी को नॉलेज होना, डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो डेली लाइफ एक्सपेरिमेंट हमसे कभी कभी क्या होते हैं वो अपीयर या पूछ लिए जाते हैं, तो उसका यूज ठीक है कब होगा, कब आएगा, हमको इस चैप्टर से आएगा। क्यों? क्योंकि सभी चीज़ों का इन्वेंशन इसी से हुआ है, सभी चीज़ों का इन्वेंशन इसी से हुआ है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा फिजिक्स। क्या पढ़ा रहा हूँ? फिजिक्स। तो आपके मन में आ जाएगा, ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स। बेटा आपके मन में पहले आ जाएगा व्हाट इज फिजिक्स। पहला क्वेश्चन आ जाएगा बेटा आपके मन में, व्हाट इज फिजिक्स। देखो फिजिक्स क्या होती है, ठीक है, इस टर्म में समझने के लिए मैं कहूँ ये आपका अर्थ है। क्या बेटा? ये अर्थ है, ठीक है, और ये बेटा क्या? स्पेस है। ये स्पेस है। अर्थ में कुछ नक्शे होंगे, चलो नक्शे ड्रॉ कर लो। ये आपके नक्शे होंगे, ठीक है, ये मान लो ये इंडिया हो गई और कुछ यूरोप, ये नक्शे हैं बेटा, देख लो, ठीक है। आपके दो चीजें मिली, ये हो गई बेटा अर्थ। क्या हो गया? ये अर्थ और ये स्पेस। सपोज आप यहां पर क्या हो बेटा, यहीं पे आप अर्थ पे ही होगे और कहीं नहीं होगे, अर्थ पे ही होगे, अर्थ पे आप बैठे हो। तो अब बात देखोगे, जो भी आपके सराउंडिंग में चीजें हैपेंस हो रही हैं और स्पेस में कुछ चीजें हैपन हो रही हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अगर इसकी बात करूं तो ये देखो, अगर मैं अर्थ को एक सिस्टम लेता हूं, तो ये सिस्टम हो गया जो आपका अर्थ है जहां पे आप बैठे हैं, ठीक है, और सराउंडिंग लेता हूं। क्या लेता हूं? सराउंडिंग लेता हूं। तो ये बेटा सराउंडिंग हो गया। सराउंडिंग बेटा क्या हो गया? आपका स्पेस हो गया। सराउंडिंग क्या हो गया? आपका स्पेस हो गया। या आपके सराउंडिंग जो चीजें हो गई वो क्या हो गई? जो भी चीजें हैपनिंग हो रही है, सिस्टम आप जहां पे हो, ठीक है, ये कहां पे बेटा? ये आप हो। ये क्या हो? आप जहां पर हो वो आपकी सिस्टम हो गई। और बेटा क्या हो गया? सराउंडिंग। तो ये बेटा मिल जाएगा आपका, क्या बनेगा? यूनिवर्स बन जाएगा। क्या बनेगा आपका? यूनिवर्स बन जाएगा। तो यूनिवर्स का मतलब हुआ सिस्टम। हम ही डेफिनेशन पे आते हैं, पर हमें समझने से पहले क्या समझना पड़ेगा कि ये चीजें क्या हो रही हैं। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बेटा यूनिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो इसी में जो चीजें यूनिवर्स में जो चीजें हैपनिंग हो रही हैं, जो भी थिंग्स हैपनिंग हो रही हैं, वो क्या हो गई? आपकी फिजिक्स हो गई। क्या होगी? आपकी फिजिक्स हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, ठीक है, दिन रात का होना, ये भी बेटा देखो क्या आ गया? फिजिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें तारों का टिमटिमाना, अगर मान लो स्पेस में कुछ क्या है बेटा, ये तारे हैं, ये टिमटिमा रहे हैं यहां पर, तो ये भी क्या हो गया? किसी रीजन से टिमटिमा रहे हैं, तो वो भी हो गया फिजिक्स, ठीक है। अगर आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, आप चल रहे हो, तो वो भी क्या हो गया? फिजिक्स हो गई। मतलब आपके पास जो भी चीजें हैं, फैन से हवा आ रही है, वो भी क्या होगी? फिजिक्स हो गई। तो जितनी भी चीजें हो गई फिजिक्स हो गई। तो कहने का ये मतलब कि एवरीथिंग हैपन टू द सराउंडिंग, ठीक है, वो क्या है बेटा? वो फिजिक्स हो गई। तो कहने का ये मतलब हुआ कि फिजिक्स बेटा क्या होगी? फिजिक्स जो आपके सराउंडिंग में चीजें हैपनिंग हो रही हैं, वो आपके लिए फिजिक्स हो गई है। देखो अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो ग्रीक वर्ड में देखता हूं इसका, तो ये ग्रीक वर्ड से बना है फिजिक्स। तो ग्रीक वर्ड से जो फिजिक्स बना है बेटा, जो ग्रीक वर्ड से फिजिक्स बना है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं फिजिक्स का मतलब ग्रीक वर्ड में क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बेटा नेचर। क्या होता है आपका? नेचर होता है, ठीक है। नेचर ही क्या है बेटा? आपका फिजिक्स है। जो नेचर में चीजें हैपनिंग हो रही है, वो बेटा क्या है? फिजिक्स है, ठीक है। बादल गरजना, ये भी बेटा क्या है? फिजिक्स है। ये सब नेचर में हो रहे हैं चीजें, वो क्या हो गई? आपकी फिजिक्स। तो फिजिक्स को किसी भी टर्म्स में, यानी कि इसके इनफाइनाइट डेफिनेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट वे में हम क्या कर सकते हैं? फिजिक्स को, ठीक है, बता सकते हैं। पर फिजिक्स में चीजें
जो आपके सराउंडिंग में चीजें हो रही हैं वो क्या हो गई, आपकी फिजिक्स हो गई। तो ये रही आपकी ग्रीक वर्ड में फिजिक्स को बोलते हैं बेटा नेचर, ठीक है। अगर संस्कृत में बात करूं तो इस संस्कृत में देखो, संस्कृत की बात करता हूं तो संस्कृत में बेटा इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिकी। तो ये हो गई आपकी भौतिकी, ठीक है। संस्कृत में ये हो गई आपकी भौतिकी। तो आपको ग्रीक वर्ड में और संस्कृत में फिजिक्स का मतलब क्या हो गया, ग्रीक। अब ग्रीक में बोलोगे बेटा नेचर, ठीक है। अगर संस्कृत में बोलना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, भौतिकी। तो आगे चलते हैं, तो डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की बात करते हैं किसकी, फिजिक्स की। तो डेफिनेशन की बात करूं मैं, अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो यहां पे देखो फिजिक्स की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में करूं किसी चीज का बेटा तो लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट में जाएगा। मैं बोलूं, ठीक है, ये साउंड का आना ये क्या हो गया आपका फिजिक्स है, आप कहोगे एक डेफिनेशन, या दूसरा मैं कहूं, ठीक है, रेनबो का निकलना ये भी फिजिक्स है, तो ये अलग डेफिनेशन। तो आपके लिए, ठीक है, बेसिक्स लॉ ये डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन में बात करते हैं तो नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन। तो इसका जो कोई डेफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है, पर हम साइंस के तौर पर उसे यूज करते हैं फिजिक्स को। तो फिजिक्स को अगर मैं साइंस के तौर पर डेफिनेशन देखें तो साइंस के तौर पर डेफिनेशन देखें तो देखो इसमें क्या निकलता है। तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स क्या हो जाएगा, इट इज, इसे मैं लिखूं इट इज साइंस, ठीक है। क्या ये साइंस है, इट इज साइंस डील विथ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, डील्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, डील्स विथ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स, ठीक है। जो मैटर्स क्या होते हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हो सकते हैं। तो मैटर्स में आपके सॉलिड भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है, लिक्विड भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कुछ गैसेस भी हो सकते हैं। तो ये आपके मैटर्स हो गए। जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, जितनी भी साइंस है इसकी, या लिक्विड, गैस, सॉलिड कितनी भी हो, उसको डील्स करता है। एंड, ठीक है, एंड इंटरेक्शन बिटवीन, अगर इंटरेक्शन की बात करूंगा तो इंटरेक्शन बिटवीन क्या हो जाएगा बेटा, इंटरेक्शन बिटवीन फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इन यूनिवर्स। देखो ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिया हूं, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। देखो साइंस क्या रहा है, इट इज द साइंस है डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जो भी है आपके पास भाई मैटर्स होंगे ना, कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई ऐसे जो आपके सराउंडिंग में है, ठीक है, वो मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। एंड इंटरेक्शन बिटवीन फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल, जितने भी फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट, जो चीजें छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं उसे कंस्टिट्यूएंट उसे बोलते हैं बेटा। उससे, ठीक है, जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं किसमें, यूनिवर्स में जितने भी कंस्टिट्यूएंट, फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट है, उसका इंटरेक्शन और साइंस ऑफ जो है उसका स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इन दोनों को मिला दूं, इसको ऑब्जर्व करता हूं यूनिवर्स में, तो यही होगी आपकी फिजिक्स। क्या हो जाएगी, फिजिक्स। तो ये एक तौर पे क्या है बेटा, डेफिनेशन है समझने के लिए जो क्या हो रहा है, इंटायरली हैपनिंग हो रही है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है। तो उसे क्या बोल रहे हैं हम लोगों, क्या बोल रहे हैं, फिजिक्स बोल रहे हैं। अब दूसरी बात बोलूं बेटा, कंस्टिट्यूएंट में क्या करना, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो कंस्टिट्यूएंट का मतलब हो गया, मैं बोलूं वाटर है, वाटर का क्या भाई फॉर्मूला होता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O। तो ये किससे मिलकर बना होता है, इसकी कंस्टिट्यूएंट की बात करूं तो एक हाइड्रोजन होगा और एक ऑक्सीजन एटम होगा, यानी कि ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए, यानी इसके एलिमेंट्स हो गए जो वाटर बना रहा है। तो किसी भी आप कितने भी कोई थिंग्स ले लो, ठीक है, वो भी क्या होगा बेटा उसका, वो भी क्या होगा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो उसके बारे में छोटे से छोटे चीज़ों के बारे में डील्स करता, ठीक है, यही क्या यूनिवर्स में ये फिजिक्स है। क्या ये फिजिक्स है। अगर मैं बात करूं, दूसरी बात करता हूं, देखो इट इज इंडिकेट, दूसरी डेफिनेशन तौर पे मैं देखता हूं तो इट इज इंडिकेट, ठीक है, हाउ एंड व्हाई, ठीक है, दो वर्ड मिलेंगे आपको, हाउ एंड व्हाई, हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन, ठीक है, हैपन इन द यूनिवर्स। भाई आपके चीजों यूनिवर्स में देखूं अगर वो ट्रेन क्या और ट्रेन जा रही है, इसका मतलब आप समझ कैसे जा रही है, क्यों जा रही है, ठीक है, ये सब क्या है आपका फिजिक्स है। क्यों जा रही है, प्लेन उड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ प्लेन तो उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, ठीक है। इन चीज़ों को जो आपके यूनिवर्स यानी इसके सराउंडिंग में हैपनिंग है, आपके आसपास या आपके सराउंडिंग या स्पेस में जो कुछ चीज़ें हैपन हो रहे हैं, जो चीज़ें घटित हो रही हैं, उसको व्हाट वाई एंड वाई में, हाउ एंड वाई में कंपेयर करना है, ठीक है, हाउ एंड वाई में इंडिकेट करना, ये भी क्या बेटा फिजिक्स है। ओके, तो देखो जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं कहूँ, एग्जाम्पल तौर पे बोलता हूँ, सीधे सीधे बोलूँ, दिन रात का होना ये भी बेटा क्या है फिजिक्स है, ठीक है। पहाड़ों पे चलते हैं ये भी क्या आपका फिजिक्स है। झरना से पानी गिरना ये भी क्या आपका फिजिक्स है, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आपका पबजी में गेम खेलना, बेटा वो भी क्या आपका फिजिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी को आप टारगेट करते हो, कितनी डिस्टेंस से कितनी वेलोसिटी से हिट करूं, तो ये भी आप कैलकुलेट करना पड़ता है, वो भी क्या बेटा वे फिजिक्स है, ठीक है। और किसी का पीछा करना वो भी क्या बेटा फिजिक्स है। क्यों, क्योंकि आप किसी का जब पीछा करते हो तो उसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितना है ये देखते हैं। अगर ठीक है आप किसी के पीछे हो, सपोज कार का पीछे कर रहे हो, तो कार की वेलोसिटी इसके वेलोसिटी से कितना है, तो ये सब कैलकुलेट करना ये भी क्या आपका फिजिक्स है, ठीक है। इंद्रधनुष का निकलना, बारिश होना, मौसम का चलना, एवरीथिंग इन इंटायर, ठीक है, सराउंडिंग इन हैपनिंग इज नोन एज फिजिक्स। तो देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, वो आपके एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है। स्काई अपीयर इन ब्लू, देखो स्काई अपीयर इन ब्लू, तो ठीक है, आकाश का क्या नीला देखना ये भी क्या आपका फिजिक्स है, ठीक है। एक्लिप्स, बेटा एक्लिप्स ये होता है आपका, ठीक है, ग्रहण जो भी होता है क्या होता है ये ग्रहण होना, तो ग्रहण लगता है तो ये भी क्या आपका इसके पीछे क्या है ये फिजिक्स है, ठीक है। अब देखो रेनबो, जो रेनबो का निकलता है, ठीक है, ये भी बेटा क्या आपका फिजिक्स है। और मैं बात करूं साइकिल ऑफ सीजन, ठीक है, सीजन का बदलना, ठीक है, ठंडी गर्मी बरसात गर्मी, ये भी क्या हो गया, ये क्या है बेटा फिजिक्स है। तो ये सब डेली लाइफ में आप देखते हो जो आपके सराउंडिंग में हो रही हैं इंटायर चीजें, ये सब क्या है आपके फिजिक्स है, ठीक है। ज्वालामुखी का फटना, तो मैं कहूं वॉल्केनो, तो ये भी क्या हो गए फिजिक्स। लहरों का ऊपर उठना टाइड, तो ये भी क्या हो गया बेटा फिजिक्स हो गई। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है जो आपसे नॉलेज में होना चाहिए आपको कि क्या क्या चीजें हमारी चीजें हो रही हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने सीधे सीधे बोल दिया हूं और कुछ क्या कर रहा हूं बेटा उसको मैंने लिखवा भी दिया हूं। तो ये सब क्या आपके फिजिक्स। तो ये बात देखो फिजिक्स क्या था, आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स बेसिकली क्या हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो चीज़ें होती हैं वही होती हैं। कुछ मैंने क्या किया बेटा, कुछ मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया, अगर आपसे कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछे तो आप बता सके। इसके बाद उसको रिलेट किया हाउ एंड वाई से, वो भी क्या है फिजिक्स है। क्या ग्रीक में वर्ड है क्या, उसके बाद संस्कृत में से क्या बोलते हैं वो भी मैंने दिखा दिया। कुछ एग्जाम्पल फिजिक्स से। तो ये बेटा आपके फिजिक्स से रिलेटेड आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कोई तो क्या करें आप इजीली बता सको ये फिजिक्स है।
आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, देखो प्रिंसिपल ऑफ, आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ये दो चीजें पढ़ते हैं। इसमें देखो एक आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, दो चीजें मिलेंगी यहां पर, एक यूनिफिकेशन होता है और एक रिडक्शन होता है बेटा। ठीक है, एक बेटा आपको मिलेगा यूनिफिकेशन, ठीक है, एक मिलेगा आपका रिडक्शन। ठीक है, दो चीजें मिलेंगी, यूनिफिकेशन जो आपकी इंटायर सिलेबस में देखने को मिलेगा, यूनिफिकेशन और क्या होता है रिडक्शन। देखो इसे बोलते हैं एकीकरण, क्या बोलते हैं, एकीकरण, इसे एकीकरण बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इसको क्या करना, छोटा करना, यानी उसको क्या करना बेटा, आसान करना, यानी आसान करना, छोटे फॉर्म में, बड़ी चीजों को छोटे फॉर्म में लिखना, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। ठीक है, तो एक हो गया यूनिफिकेशन और एक हो गया आपका, क्या हो गया आपका, रिडक्शन। तो दो चीजें आपको प्रिंसिपल में मिलेंगी। तो देखो ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसकी बात करो यूनिफिकेशन, दो जो आपके जो बड़े बड़े पार्ट होंगे ना, अलग अलग पार्टेड, ठीक है, उसको क्या करें, एक फॉर्म में क्या करेगा, उसे लाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोलता हूं, ठीक है, आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा लेते हैं, इसका स्पेस लेते हैं। देखो अगर मैं बोलूं यूनिफिकेशन की, यूनिफिकेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं एकीकरण। यूनिफिकेशन मतलब एकीकरण, ये करता पड़ता है, ये करता है टू एक्सप्लेन, ठीक है, डाइवर्स, टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना in terms of ठीक है, few concepts of law। देखो ये क्या करता है, ये बता जितने भी आपके डाइवर्स, जितने भी अलग अलग फिजिकल फिनोमिना हो रहे हैं, उसको एक कॉन्सेप्ट में दे देना, यही क्या आपका यूनिफिकेशन है। जैसे अगर मैं बोलूं आपके पास एक माला बनाना है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फूल है, उसको मैं एक साथ ला देता हूं, डिफरेंट डिफरेंट फूलों को, और मैं बोलता हूं उसे, तो क्या बोलोगे आप, अलग अलग डाइवर्स जो चीजें थी, फूल थी, उसे मैंने मैच किया, एक बना दिया, तो आप उसके नाम दिया, एक कॉन्सेप्ट बनाया, उसे बोलते हैं माला। ठीक है, तो सेम वैसे ही है, फिजिक्स में भी वैसे ही है, आपने अलग अलग चीजों को मैच करके एक ला या कॉन्सेप्ट बना दिया, वो हो गई आपका यूनिफिकेशन। तो देखो कहने का यह मतलब है, जैसे ठीक है, टू एक्सप्लेन, जो भी हो गया मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया यहां पर। जैसे मैं बोलूं ग्रेविटेशनल की बात करता हूं, फॉल ऑफ एन एप्पल, ठीक है, तो फॉल ऑन एप्पल, तो इसके पीछे कोई प्रिंसिपल होगा, क्या होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, या इसके पीछे लॉ होगा। तो मोशन ऑफ, देखो आगे मोशन ऑफ मून, क्या होगा, मोशन ऑफ मून। उसके बाद देखो किसके, मोशन ऑफ मून किसके, अराउंड टू, किसके, अराउंड टू अर्थ। ठीक है, तो मोशन ऑफ मून अराउंड टू अर्थ। अब देखो प्लैनेट्स अराउंड टू, प्लैनेट्स अराउंड टू अर्थ, ये भी क्या हो गया आपका, अलग अलग जो भी ये चीजें, फॉल्स ऑफ एप्पल, ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड टू अर्थ, प्लैनेट्स ऑफ अराउंड, बेटा ये तीनों मिलाकर एक लॉ या प्रिंसिपल देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो मतलब ये सब चीजें जो हैपन हो रही है, ये डाइवर्स फॉर्म में है, अलग अलग फॉर्म में है, उसको एक मिलाकर लॉ दे दिया मैंने, जिसे बोला यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या बोले हम लोग,
ये आपका एक चैप्टर है जिसे हम पढ़ेंगे, उसमें वो हो जाएगा आपका यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। देखो और एक टर्म से एग्जांपल लूं मैं, तो मैं कहूं ये, अगर मैं बोलूं, देखो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फिनोमिना, क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फिनोमिना, मतलब इलेक्ट्रिक पार्ट में कोई फिनोमिना हो रही है, उसके बाद कुछ मैग्नेटिक फिनोमिना हो रही है, ठीक है, इन दोनों को मैं बोलूं, इसे बोलता हूं, एक प्रिंसिपल देता हूं जिसे बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। तो कहने का यह मतलब हुआ कि आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेट दो डाइवर्स फॉर्म में थे, अलग अलग फॉर्म थे, उसको मैंने एक थ्योरी दे दिया जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट थ्योरी। तो यूनिफिकेशन, एकीकरण का मतलब यही हुआ, एकीकरण का मतलब बेटा यही हुआ कि अलग अलग फॉर्म को जोड़कर एक बना देना, ये क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। तो इस केस में यूनिफिकेशन हो गई, इसके एग्जाम्पल हो गए। देखो अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, किसकी बात करूंगा, रिडक्शन की बात करता हूं, तो रिडक्शन को मैं देखता हूं, रिडक्शन का यह मतलब हुआ कि इसे जो आपके पास एक चीजें हैं उसको अलग अलग प्रिंसिपल में पढ़ना, यह हो जाएगी आपकी। तो इसमें देखो टू स्टडी, या ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, दो जितने भी डाइवर्स फॉर्म होंगे, जो एक भी सिंगल फॉर्म होंगे, उसको उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स बने होंगे वो चीजें, उसको उसके प्रिंसिपल को बेटा पढ़ना, ये क्या आपका रिडक्शन है। तो देखो टू स्टडी ऑफ बिगर, बेटा टू स्टडी ऑफ बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, टू स्टडी अ बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, या इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ क्या हो जाएगा, टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हो जाएगा बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है। तो कहने का मतलब है, जैसे अभी नहीं समझ आ रहा है ये चीजें, तो अभी मैं दिखाता हूं कैसे समझते हैं इसको। तो इसको समझते हैं, जैसे मैं कहूं थर्मोडायनेमिक्स है आपके पास, क्या है आपके पास, थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है बेटा। थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या क्या पढ़ते हो, बहुत कुछ पढ़ते हो। तो ये बल्क या लार्ज चीजें हो गई, बल्क सिस्टम हो गया आपके पास, या बल्क चैप्टर हो गया, ठीक है, जो बिगर या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब इसके हम प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी होंगे उसके पढ़ेंगे। जैसे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी मैं बोलूं, क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर, ठीक है, इसके बाद मैं बोलूं हीट या वर्क, इसके प्रिंसिपल को पढ़ना हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, जितने भी लॉ होंगे थर्मोडायनेमिक्स के। उसके बाद इंट्रोपी, ये सब हो गई, या इंटरनल एनर्जी, ये इसको अलग अलग चीजों को पढ़ना है, प्रिंसिपल पढ़ना। ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा। इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन इन फिजिक्स, ठीक है। तो ये सब चीजों को, ये बल्क फॉर्म में था, हमने क्या किया, एक एक कंस्टिट्यूएंट को, टेम्परेचर हुआ, हीट हुआ, इसके प्रिंसिपल को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके प्रॉपर्टीज या प्रिंसिपल को क्या बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। बात इजीली समझ में आई होगी अभी तक, बहुत ईजी था, कुछ नहीं है, बहुत ही। अब इसे देखते जाइए, 2 बार सिर्फ पढ़िए, आपको एक एक चीज आपको पढ़ने में जो भी होगा ध्यान में आ जाएगा। देखो स्कोप एंड, आगे आता है एक पॉइंट आगे आता है। अब आते हैं नए टॉपिक पर, नए टर्म पे, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। देखो इसको समझने के लिए
आपके पास दो चीज़ों में लूँगा, स्कोप की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इस स्कोप की बात करता हूँ, तो इसे एक माइक्रोस्कोपिक, किस पे बेटा, माइक्रोस्कोपिक में डिवाइड किया गया है, और दूसरा जो होता है आपका माइक्रोस्कोपिक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसे दो टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक क्या बेटा होता है, जिसे हम रिलेट करते हैं किसी लार्ज स्केल। इसका मतलब इसमें देखो हम कह सकते हैं रिलेटिंग, बेटा इसको क्या कर रहे हैं, रिलेटिंग, किसी चीज को आप रिलेट कर रहे हो किसी चीज के, ठीक है, कोई आप देख रहे हो, जो आपको दिख रहा है वो होगी आपकी क्या चीजें, मैं बुक दिख रही है, ठीक है, हमें क्या दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, तो इन चीजों को रिलेट करना हमारे पास क्या है, मैक्रोस्कोपिक है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक हो जाएगा। और जो चीजें दिखती नहीं है, ठीक है, वेव हो गया, लाइट हो गया, हमको नहीं दिखती है, उसको रिलेट करना बेटा ये माइक्रोस्कोपिक है। तो देखो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिलेटिंग, ठीक है, रिलेटिंग टू लार्ज स्केल, टू लार्ज या ऑब्जर्विंग, या कह लो आप ऑब्जर्विंग, इसको कह सकते हैं हम लोग ऑब्जर्विंग बाय नेक आई, जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही क्या हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक हो गया। तो इसमें आ जाएगा, इसमें हम लोग ने क्या पढ़ूंगा बेटा, ये आपके सब इंटायर ये स्टार्ट पॉइंट है, जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं पूरी फिजिक्स, इसी का पूरा क्या डिटेल है ये। तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा मैकेनिक्स, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मैकेनिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद क्या क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके टर्म में आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएंगे, कुछ ऑप्टिक्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ऑप्टिक्स आ जाएंगे। तो देखो ये जो आप ये पढ़ने वाले, ये आपका इंटायर सिलेबस है। तो जैसे मान लो थर्मो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक बेटा ये 11th का चैप्टर है, और ऑप्टिक्स और क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेटा ये किसका चैप्टर है, आपका 12th का चैप्टर है। लेकिन ये किस में आता है, मैक्रोस्कोपिक। क्यों, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं या देख सकते हैं, ये हो जाएगी माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक में डिपेंड करते हैं। तो मैकेनिक्स में देखो हम लोग ने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो कुछ चैप्टर है मैकेनिक्स के वो पढ़ने वाले हैं, मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कुछ मैकेनिक्स के टर्म होंगे। दूसरी बात जो एक आपका थर्मोडायनेमिक्स, बेटा थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे ये भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया बेटा, इसके बाद अब क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, और ऑप्टिक्स हो गया। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैकेनिक्स में बोलूं, मैकेनिक्स में बोलूं इसमें हो जाएगा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये हो जाएंगे आपके पास, क्या हो जाएंगे, इसका मोशन हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, लॉ ऑफ मोशन, आप पढ़ोगे लॉ ऑफ मोशन, इसमें लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे, ये भी क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा। अब बात करता हूं इसमें, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे, ये भी बेटा क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे बेटा, इसमें ग्रेविटेशनल पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे इसमें, ये भी क्या हो जाएगा, मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा। फ्लूइड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स क्या प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये भी इसके पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ये भी इसके पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेव मोशन पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्स होता है कि लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है, ये भी हो जाएगा। ऑसिलेशन ये भी पढ़ेंगे, पेंडुलम का पूरा ऑसिलेशन पढ़ेंगे कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। रोटेशनल मोशन ये भी बेटा किस में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में, ये आपका आ जाएगा मैकेनिक्स में, ये आपका 11th का चैप्टर है पूरा, इसमें पढ़ेंगे। देखो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। अगर मैं बोलूं
थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे टेम्परेचर, ठीक है, हीट, वर्क, ठीक है, एनर्जी, और क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें। देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद क्या पढ़ेंगे इसमें और क्या चीजें पढ़ेंगे, इसमें इंटरनल एनर्जी हो गया, और ठीक है एंट्रोपी हो गया, और हीट इंजन था, ठीक है, और प्योर सबस्टेंस है आपका, ये सब किस में आ जाएंगे बेटा, ये सब आ जाएंगे आपके किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे, चार्ज में, जिसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, चार्जिंग में जितने भी कूलॉम्स लॉ आएंगे उसको देखेंगे। उसके बाद इसमें और क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें करंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, करंट, तो करंट पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा आपका, कुछ डिवाइसेस पढ़ेंगे। डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है आपका, डिवाइसेस में आपका वोल्ट मीटर और अमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर एंड अमीटर ये हो सकता है, ठीक है। और क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिज्म के यानी कि मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एसी करंट पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं ऑप्टिक्स में बेटा इसमें क्या पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन, जो भी रिफ्लेक्शन होता है मिरर पे वो पढ़ेंगे। इसके बाद इसके मिरर पे रिफ्लेक्शन हो गया, लेंसेस पढ़ेंगे बेटा, क्या पढ़ेंगे, लेंसेस पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्रिज्म पढ़ेंगे, और बेटा इसमें क्या क्या आता है आपका, प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया, अब आपका टेलीस्कोप हो गया और माइक्रोस्कोप हो गया। तो इन सब चीजों को ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ये सब आपका ये 11th का चैप्टर हो गया, और बेटा ये कितने हो गई, ये हो गई आपकी 12th की चैप्टर हो गई। तो माइक्रोस्कोपिक में यही आपके सिलेबस में चीजें पढ़नी हमको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक में अगर मैं बात करूं माइक्रोस्कोपिक में, तो देखो माइक्रोस्कोपिक की बात करूं अब, तो माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या चीजें हैं माइक्रोस्कोपिक में, तो वो चीजें हम देखेंगे। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ बेटा ये टू स्मॉल हो जाएगा, टू स्मॉल, ठीक है, टू स्मॉल कांट, can't seen without naked eye, ठीक है। हम अपनी आंखों से चीजें देख नहीं सकते हैं, वो क्या है आपका माइक्रोस्कोपिक, यानी कि टू स्मॉल, जो छोटे होंगे, जितने भी छोटे पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स हुआ, वेव हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, इन सबको क्या है, इस सबको हम देख नहीं सकते हैं, पर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिसे हम लोग क्या नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से जो देखा जाए उसे क्या बोलेंगे बेटा, उसे बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। फिजिक्स के टर्म में बोलूं, इसको मैं फिजिक्स के टर्म में बोलता हूं, तो फिजिक्स के टर्म्स में बोलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा फिजिक्स के टर्म्स में, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका क्वांटम फिजिक्स, क्या हो जाएगा क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स आपका चैप्टर है 12th में, तो क्वांटम फिजिक्स आपका किस में आ जाएगा, माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइक्रोस्कोपिक में आ जाएगा, जिसे पढ़ेंगे क्वांटम इसमें देखो क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, एटम्स पढ़ेंगे बेटा, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम में आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब
सेकंड की बात करता हूं मैं, तो सेकंड आपका हो जाएगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर भी बेटा क्या आपका ये माइक्रोस्कोपिक में आता है। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया आपके पास, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके पास हो गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हो गए आपके, वो हो जाएंगे किसमें आ जाएंगे, किसमें हो जाएंगे आपके, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। जैसे क्या होता है आपका डायोड, क्या हो जाएगा डायोड, क्या हो जाएगा आपका डायोड, ट्रायोड। तो ये सब किस में आ जाएंगे, सेमीकंडक्टर्स में आ जाएंगे। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या और आता है आपका, डुअल नेचर। इसके बाद हो जाएगा डुअल, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसमें ये भी पढ़ेंगे और कुछ आपके पास कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके पास जैसे रेडियो वेव हो गया, कौन सा वेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं बोलूं एंटीना हो गया, तो एंटीना के बाद ये एंटीना, ये सब क्या होता है जिसमें हम क्या बोलते हैं, ये इसमें आ जाएंगे ये कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल है जो हमें नेक्स्ट आई से दिखेगा नहीं। तो इन सब का, ठीक है, स्टडी जो होता है आपका माइक्रोस्कोपिक में आता है। तो इसमें देखो ये आपका 12th में है, सेमीकंडक्टर कुछ एटम्स के पार्ट है। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके माइक्रोस्कोपिक में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे चलता हूं मैं। तो देखो एक्साइटमेंट्स क्या होता है आपका, एक्साइटमेंट बेटा आप एक्साइटमेंट क्या होता है, जो आप चीजों को यूज किए हो, जितने प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको डेली लाइफ में यूज करना और उसका एप्लीकेशन देखना, यही क्या है आपका एक्साइटमेंट है। क्या है आपका एक्साइटमेंट है। जैसे जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टिंग, तो लिखो यहां पर कंडक्टिंग कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी किस में आ जाएगा, एक्साइटमेंट में। ठीक है, उसके बाद उसका क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन भी क्या बेटा, ये डेली लाइफ में जितने भी एप्लीकेशन है, तो डेली लाइफ थिंग्स हैपनिंग, या हैपनिंग या फिनोमिना, ये भी हो गया। और कुछ एप्लीकेशन है जिसे हम एप्लीकेशन करते हैं, वो भी किस में हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास एक्साइटमेंट में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म थी। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं। ये नेक्स्ट पार्ट है आपका क्या, फिजिकल टेक्नोलॉजी। फिजिकल टेक्नोलॉजी नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल टेक्नोलॉजी। देखो फिजिकल टेक्नोलॉजी होता क्या है, फिजिकल टेक्नोलॉजी होता क्या है, देखो कोई फिजिक्स का थ्योरम है, ठीक है, कोई भी फिजिक्स का थ्योरम है, उसको अप्लाई करके न्यू टेक्नोलॉजी को जनरेट करना, यही क्या आपका फिजिकल टेक्नोलॉजी है। ठीक है, क्या आपका फिजिकल टेक्नोलॉजी है। तो यही आपका फिजिकल से या फिजिक्स टेक्नोलॉजी से फिजिक्स टेक्नोलॉजी कर लो। तो ये बेटा आपका फिजिक्स टेक्नोलॉजी है। क्यों, देखो हम जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं किसका, फिजिक्स के प्रिंसिपल का, उसे एक राइज कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी। तो यूज ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल टू राइज अ न्यू टेक्नोलॉजी। बात समझ नहीं है बेटा, क्या सर ने बोल दिया। ठीक है, यूज ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल टू राइज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो देखो एक एग्जांपल समझते हैं
कि ये स्टेटमेंट कहता क्या है। एक स्टेटमेंट करते हैं, जैसे मैं कहूँ जेम्स वाट ने एक इंजन डेवलप किया था, वो था स्टीम इंजन। कौन सा इंजन? जेम्स वाट ने एक इंजन डेवलप किया था, किसमें? 18th सेंचुरी में बेटा। ये 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या डेवलप किया था? ये स्टीम इंजन डेवलप किया था, स्टीम इंजन डेवलप किया था। तो उस समय इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ था, वहां पर इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ था, तो यहां पे स्टीम इंजन डेवलप हुई थी, ठीक है। अब स्टीम इंजन से डेवलप हुई, अब इस पे कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई किए, फिजिक्स के प्रिंसिपल अप्लाई किए, तो उसे हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया हीट इंजन में। किसमें किया? हीट इंजन में, जिसमें हम लोग पेट्रोल साइकिल या ऑटो साइकिल, पेट्रोल या ऑटो साइकिल, ठीक है, डीजल साइकिल, अलग अलग वैरायटी में क्या किया, ठीक है, अलग अलग वैरायटी में हम लोगों ने क्या किया, इंजन डेवलप किया, जिसका यूज कर रहे हैं हम लोग रेसिंग बाइक। किसमें बेटा? रेसिंग बाइक में, और रेसिंग कार में भी यूज कर रहे हैं। और कहां कर रहे हैं हम लोग? रेसिंग बाइक हुआ, रेसिंग कार हुआ। जैसे कुछ न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, तो न्यू टेक्नोलॉजी जैसे फरारी गाड़ी आ रही है आपकी, फरारी हो गई, ठीक है, लैम्बोर्गिनी हो गई। तो ये सब क्या है आपके पास? ये देखो, आपको सिर्फ स्टीम इंजन पता था, थियरी पता था कि स्टीम इंजन वर्क कैसे करता है। आपने क्या किया, ये आपके पास फिजिक्स था, यहां पर क्या मिला था आपका पास? फिजिक्स था, पर आपने क्या किया, फिजिक्स था, आपने यहां पर कुछ प्रिंसिपल लगाया, प्रिंसिपल लगाने के पास आपने कुछ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिया, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप किया, तो यही क्या हो गई? यूज ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल टू राइज अ न्यू टेक्नोलॉजी, यही होगी आपकी फिजिक्स टेक्नोलॉजी। क्या होगी आपकी? फिजिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि अगर आपके पास सेमीकंडक्टर थे, कितने थे? सेमीकंडक्टर थे। सेमीकंडक्टर क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक होता है, चिप सर्किट जो भी कह लो आप, वो भी होता है। तो उससे मैंने क्या बनाया? उससे मैंने कुछ डिवाइसेस बनाया, जिससे हम लोग बोलते हैं मोबाइल, टीवी, ठीक है, और मॉनिटर। तो ये सब देखो, आपके पास ये थी, सेमीकंडक्टर की प्रिंसिपल था, नॉलेज था, यानी कि आपके पास ये फिजिक्स था, आपने कुछ प्रिंसिपल अप्लाई किया, उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप किया, यही तो है आपका फिजिक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल है, जैसे इसका तमाम एग्जाम्पल है, किसमें आता है आपका? न्यूक्लियर में। देखो, न्यूक्लियर आपका मैडम क्यूरी ने क्या किया, इसके इन्वेंट किया था, न्यूक्लियर मैडम क्यूरी ने किया था। उसको क्या किया, हम लोगों ने एक प्लांट में डेवलप किया, प्लांट से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो अल्टरनेट सोर्स आप क्या हो गए हमारे पास? एक इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो ये भी क्या है आपका? ये भी क्या है? फिजिक्स टेक्नोलॉजी है। यानी कि जो चीजें पहले पड़ी हुई हैं उसको एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वही आपकी क्या हो जा रही है? फिजिक्स टेक्नोलॉजी। आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है बेटा। हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। भाई नेचर में कितने फंडामेंटल फोर्स है? ठीक है, तो कहोगे सर 4 फोर्सेस हैं। कितने हैं? 4 फोर्सेस है। तो कितने हैं? 4 फोर्सेस, ठीक है। तो आपको मिलेंगे ओनली 4 फोर्सेस। किसमें? फोर्सेस इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेस की बोलूं कितनी है, तो आप बोलोगे 4 क्या है? फोर्सेस है। जैसे इसमें आपका पहला आता है, पहला बेटा आता है आपका, पहले नंबर देता हूं मैं इसको, इसे बोलूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद देखो, उसके बाद एक और फोर्स आता है आपके पास, इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या आपका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और थर्ड आता है आपका, थर्ड जो फोर्सेस आते हैं बेटा, वो होती हैं आपके पास, ठीक है, स्ट्रांग। ये सेकंड हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये हो जाएगा स्ट्रांग न्यूक्लियस, स्ट्रांग
न्यूक्लियर कर लो, न्यूक्लियर फोर्स, एक फोर्स हो जाएगा आपका, फोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये आपके चार फंडामेंटल फोर्सेस होंगे फिजिक्स में। किस में होंगे? फिजिक्स में, जो नेचर में अप्लाई हो रहे हैं, आपके पूरे नेचर में चार फोर्सेस होंगे, उसे बोलेंगे आपका। देखो इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या क्या फोर्सेस देखते हैं, ये देखते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोगों ने यूनिवर्स में जितने भी हैपनिंग हो रही है चीजें क्या हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मैं बोलूं, ठीक है, प्लेनेट का अर्थ के अराउंड क्या करना, रिवॉल्व करना, ये भी क्या इसमें आ जाएगा ग्रेविटेशनल में। कोई भी पार्टिकल हो, मैं बोलूं ये मार्कर है गिरना, बेटा ये क्या हो गया आपका गिरना, ये भी क्या हो गया ग्रेविटेशनल हो गया। झरने का पानी बेटा नीचे गिरता है, वो भी क्या हो गया ग्रेविटेशनल हो गया, ठीक है। तो सभी जो फोर्सेस इसमें यूनिवर्सल फोर्सेस आते हैं, इसे यूनिवर्सल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा ये हम लोग? यूनिवर्सल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। ये अट्रैक्शन बिटवीन जो होता है बेटा, ये अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बिटवीन किसके किसके बीच में होता है? टू थिंग्स, ठीक है। तो अट्रैक्शन होता है वो टू थिंग्स में होता है। देखो और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने फोर्स होता है, ये क्या आपने पढ़ोगे आप G m1m2/r², ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे अट्रैक्शन बिटवीन टू थिंग्स, ये हो जाएंगे किस में आ जाएंगे। और देखो ये लॉन्ग रेंज पे काम करता है बेटा, किस पे? लॉन्ग रेंज पे काम करता है। इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भी क्या बेटा ये क्या करता है, वर्क करता हूं। मैं बोलूं मैं यहां खड़ा हूं और अर्थ पे खड़ा हूं, तो अर्थ के बाहर सैटेलाइट मूव कर रही है, तो उसकी डिस्टेंस बेटा बहुत ही दूर है। उतने रेंज पर भी बेटा ये ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। यानी ये बेटा लॉन्ग रेंज क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लॉन्ग रेंज क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ध्यान रहे, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरह हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, इसको ट्रीट करते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस की तरह बेटा ट्रीट करते हैं। तो ये हो जाएंगी आपके पास। अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें देखो नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसमें कोई मीडियम बेटा रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें देखो कोई मीडियम नहीं, ऐसा नहीं कि यहां पे हूं तो अर्थ में अलग मीडियम चाहिए हमको, नहीं, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। तो नो मीडियम रिक्वायर्ड, कोई मीडियम आपका रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसे बोलेंगे बेटा। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं, वीकेस्ट फोर्स एमंग ऑल। बेटा ये वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स एमंग ऑल। सभी फोर्सेस में सबसे कम कौन सा है, सबसे वीक कौन सा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वीकेस्ट फोर्स, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास वीकेस्ट फोर्स, क्या हो जाएगी आपकी किसमें, सभी में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम देखते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच में, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। बेटा चार्ज के बीच में जितना फोर्स रिक्वायरमेंट है वो इसको कैलकुलेट करता है, जिसे कूलॉम्स लॉ से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये हो जाएगा इसमें। अब देखो इसमें भी बेटा, देखो इसमें भी ये लॉन्ग रेंज पे है, किस पे भी है, लॉन्ग रेंज पे, बहुत ही इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी आपका रखा हो तो भी क्या बेटा ये लॉन्ग रेंज पे वर्क करता है। या चार्ज यहाँ है, एक चार्ज आपके क्या है, बहुत ही डिस्टेंस अर्थ के बाहर भी है तो भी वर्क करता है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखूं नॉट, इसमें भी नॉट इंटरवेनिंग मीडियम। इसमें भी बेटा मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये बेटा स्ट्रांग फोर्स है, कैसा, ये स्ट्रांग फोर्स है, ठीक है। तो ये 10⁻36 टाइम किससे होता है आपका, ये टाइम्स ये ग्रेविटेशनल से होता है,
ठीक है। तो कितना होता है, स्ट्रांग फोर्स है 10 टू पावर 36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किससे ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी देखो अब आते हैं, आगे कर लेते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तीसरा था बेटा आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा था आपका, क्या था आपका, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यही तो था, यही था। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, देखो इसमें हम देखते हैं स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स में ये देखते हैं कि इसमें जो फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन, ठीक है, प्रोटॉन, पी से बेटा प्रोटॉन लिखा हुआ है, एन से हो जाएगा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो क्या है आपका, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस है, ठीक है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस है। तो इसे बोलेंगे, या कह लो बेटा पीपी, प्रोटॉन टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस जनरेट हो रही है वो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस है, ठीक है। अब मैं बोलूं सभी फोर्सेस क्या बनेंगे बेटा, सभी फोर्सेस, इसमें देखो ऑल फोर्सेस, सभी में जो फोर्सेस लगेंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ऑल फोर्सेस बेटा इसमें क्या होगा आपका, सेम होगा। क्यों सेम होगा, ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। ये चार्ज पे क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता है, इसलिए फोर्स बेटा क्या होना चाहिए, सब में इक्वल होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हो बेटा देखो स्ट्रॉन्गेस्ट, बेटा ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है सबका स्ट्रॉन्गेस्ट एमॉन्ग, तो सभी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस है कौन सा, जब बोलोगे आप स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस, हमेशा बोलना आप स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस किसमें है, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, अब देखो ये बेटा 100 टाइम्स, ठीक है, ये फोर्स होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, जो 100 टाइम्स ग्रेटर होता है बेटा ये 100 टाइम्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, ठीक है। सोच लो बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस हो जाएगा। अब देखो इसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करते हैं। तो क्या आपका वीक न्यूक्लियर में देखो सर्टेन न्यूक्लियर, ठीक है, सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस सच एज बीटा डिके, ठीक है। तो कोई न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें बीटा डिके हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा आपका वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखो आगे देखो, न्यूक्लियस इमिट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग जब कोई भी आपका न्यूक्लियस इमिट्स करता है इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। तो इसे बोलेंगे न्यूट्रिनो, ठीक है। और देखो कुछ ये भी बेटा आपका कैसा होता है, शॉर्ट रेंज होता है। तो शॉर्ट रेंज होता है जो बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है करीब 10 टू पावर -16 मीटर के आसपास होता है, इसलिए बहुत ही शॉर्ट रेंज होता है। और इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं, चलो ये है, ठीक है। तो ये आपके रही जो 4 फोर्सेस बताया था। देखो फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस कितने आपके 4 हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट में क्या, अरे सॉरी, इसमें ग्रेविटेशनल में बेटा क्या क्या आता है, यूनिवर्सल फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ 2 बॉडीज, ठीक है, जो भी होता है, लॉन्ग रेंज है,
ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वर्क करता है, नॉन मीडियम रेंज है, ठीक है, कोई भी आपका कोई भी नो मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है, वीकेस्ट फोर्स सबसे कम होता है इसमें। अभी मैं फोर्स का कंपेयर कर रहा हूं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई, और दो मैंने अभी डिस्कस किया, दो मैंने इसका दिखाया, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इसमें क्या क्या आते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो बॉन्डिंग होती है उसके फोर्स के बिटवीन न्यूट्रॉन, सभी फोर्सेस सेम होते हैं क्योंकि चार्ज है बेटा, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और स्ट्रांगेस्ट एमंग ऑल फोर्सेस कंपेयर में बोलूं ये भी कितना हो जाएगा 100 टाइम्स, और ये भी शॉर्ट क्या होता है रेंज होता है, ये भी बेटा शॉर्ट रेंज होता है। अब मैं फोर्सेस का ऑर्डर देखूं, फोर्सेस का ऑर्डर देखूं तो मैं कहूंगा, फोर्सेस का ऑर्डर देखूंगा तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद जो फोर्सेस आएंगे ये हो जाएंगे वीक न्यूक्लियर, ठीक है, फोर्स। इसके बाद एक फोर्स और आया था, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और एक फोर्स और आया था, वो था आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर, ठीक है, फोर्स। तो ये था। तो देखो सबसे स्ट्रांग सबसे वीक क्या बेटा, ग्रेविटेशनल है। क्या ये ग्रेविटेशनल है, ये आपका ग्रेविटेशनल है, ठीक है। तो सबसे आपके में अगर मैं कंपेयर करूं इन सब में फोर्सेस में, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किससे कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। बेटा सबसे स्ट्रांगेस्ट कौन है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अगर मैं इसको 1 लेता हूं, इसकी रेशियो की बात करता हूं फोर्सेस की, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -2 हो जाएगा। और ये बेटा हो जाएगा आपका 10 टू पावर -13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर -38 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फोर्सेस का रेशियो हुआ। तो आपसे ये कुछ चीजें हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा, आगे हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, उसमें है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो देखो हम लोग एक व्यू में देखते हैं, 5 मिनट और लेते हैं, उस व्यू में देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ा, ठीक है। फिजिक्स होता क्या है अच्छे से डिस्क्राइब किया, बहुत ही आप मजेदार था, मैंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ा, एग्जैक्ट डेफिनेशन। उसके बाद कुछ मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने हिंदी में एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। चाय का गर्म करना, उसके बाद चलना, किसी का पीछा करना, गेम खेलना, क्रिकेट खेलना, सब आपका क्या था, फिजिक्स था यहाँ पर। इसके बाद कुछ प्रिंसिपल पढ़ा मैंने, तो प्रिंसिपल में 2 था, यूनिफिकेशन और रिडक्शन, एकीकरण और क्या आसान करना। एकीकरण बेटा जो अलग अलग चीजें हों उसे क्या करते हैं, एक में लेते हैं। मैंने एक माला का एग्जांपल दिया था कि अलग अलग डिफरेंट फूल है, उसको एक क्या करें पास में लाते हो तो माला बोलते हैं, उसे एक बोलते हैं, एक माला है, ठीक है। इसी तरह देखो एकीकरण में जितने भी फॉल एन एप्पल इन ग्राउंड या एप्पल ऑन द अराउंड मोशन अराउंड द सन जितने भी थे, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल लॉ क्या है, एक डिराइव कर दिया, तो ये यूनिक हो गया ना। ये अलग अलग को एक ट्रेन में जोड़ दिया, ये 2 फिनोमेना थी इसको अलग जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएंगे आपका यूनिफिकेशन। रिडक्शन ये है कि आपका जो कोई बहुत ही बल्कि एलिमेंट है उसके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट की प्रिंसिपल को पढ़ना, ये क्या हो जाएगा आपका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। इसके बाद स्कोप पढ़ा था, स्कोप में माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक देखा था। माइक्रोस्कोपिक जो हम दे सकते हैं अपने आंखों से, ठीक है, अपने आंखों से देखते हैं, जो एहसास करते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, ये क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, सभी चैप्टर को डिस्क्राइब किया हूँ, सभी चैप्टर को बेटा डिस्क्राइब किया हूँ। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक में जो हम नहीं दे सकते हैं, कांट सीन विदाउट किससे नेक्ड आई से हम नहीं दे सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। जैसे क्वांटम फिजिक्स, जैसे बेटा क्वांटम फिजिक्स ये था, उसमें एटम, सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर, कम्युनिकेशंस ये पढ़ा हम लोगों ने। एक्साइटमेंट जो हम लोग क्या करते हैं, एक्साइटमेंट पढ़ा था। एक्साइटमेंट में बेटा ये होता है जो डेली लाइफ में क्या करते हैं हम लोग, जो फिनोमेना को कंडक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, यूज करते हैं, फिर एप्लीकेशन करते हैं, ये हो गई आपकी
फिजिक्स टेक्नोलॉजी, इसमें प्रकार की वो टेक्नोलॉजी जो हम फिजिक्स प्रिंसिपल के यूज के न्यू टेक्नोलॉजी में डेवलप करते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल था स्टीम इंजन से, क्या है, फरारी या अभी जो बाइक आ रही रेसिंग बाइक, ठीक है, पल्सर वगैरह जनरेट हो रहा है बेटा, वो तो इंजन कब से स्टीम इंजन था, वो धीमे धीमे आपका मॉडिफिकेशन होता गया, प्रिंसिपल अप्लाई करते गए, हमें एक क्या मिला, एक न्यू टेक्नोलॉजी मिली जिसे बोलेंगे फिजिक्स टेक्नोलॉजी। और इसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ा। फंडामेंटल फोर्सेस 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं सभी, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या क्या आते हैं, ठीक है, वीकेस्ट बेटा ये होता है सबसे, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेटा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो इसका भी ध्यान रखना है, कौन कौन सा लॉन्ग रेंज पे लगता है, कौन सा नहीं लगता है। इसके बाद इसकी हम लोगों ने अलग अलग जितने भी डिस्क्राइब करने के बाद इसकी रेशियो पढ़ा, कौन ज़्यादा होता है। तो देखो सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है, कहने का मतलब एक है, तो ये बटा इसका 1/100वां भाग है, ठीक है, ये 1 कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 13 प्लस 13 भाग हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा बेटा, 10 टू पावर 13 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेशियो मैंने देख लिया कौन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे वीकेस्ट आपका मिला ग्रेविटेशनल फोर्स। सो लेक्चर देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, समझना था, क्योंकि आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो बेसिक जरूर पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर बेसिक है, एग्जाम में आए चाहे ना आए, पर हमें एक बेसिक जानकारी मिली किससे, फिजिक्स से। तो देखो यही फिजिक्स है, ठीक है, जुड़े रहिएगा और जैसे टेक्निकल से जुड़े रहिएगा। उसके बाद देखो आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू बच्चों, ख्याल रखिएगा, थैंक यू, धन्यवाद।